ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसमें वर्णित घटनाओं का किसी वास्तविक व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध नहीं है। शर्मा परिवार की रहस्यमयी मौत के बाद शहर में दहशत का माहौल था। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। पुलिस भी इस मामले को सुलझाने में नाकाम रही थी। इस बीच शहर के एक कोने में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी इस घटना से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने इस घटना को एक अशुभ संकेत मानते हुए पुराने ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद पंडित जी को एक पुराने ग्रंथ में एक संदर्भ मिला। उसमें लिखा था कि एक दुर्लभ प्रकार की आत्मा होती है जिसे भस्म आत्मा कहते हैं। यह आत्मा किसी विशेष प्रकार की पूजा के दौरान पैदा होती है और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर आती है। पंडित जी ने अनुमान लगाया कि शायद शर्मा परिवार की दिवाली की पूजा में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे भस्म आत्मा का जन्म हुआ हो और यह आत्मा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिवार को ही अपना शिकार बना लेती है। पंडित जी ने इस बारे में पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। निराश होकर पंडित जी ने खुद ही इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। उन्होंने शर्मा परिवार के घर की राख को इकट्ठा किया और उसे अपने घर ले आए। दिन रात उसकी पूजा करने लगे। कई रातों तक जागकर उन्होंने राख में छिपे रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। एक रात जब पंडित जी गहरी नींद में थे, उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि शर्मा परिवार की बेटी एक छोटी सी बच्ची के रूप में उनके सामने आती है। वह रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। बच्ची ने पंडित जी को बताया कि उसके परिवार ने गलती से एक ऐसी पूजा कर दी थी जिससे भस्म आत्मा का जन्म हुआ था। वह आत्मा उनके परिवार को नष्ट करने के लिए आई थी। बच्ची ने बताया कि आत्मा का एक हिस्सा अभी भी राख में है। सपने से जागने के बाद पंडित जी ने तुरंत राख की जांच की। उन्हें राख में एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया। ये वही था जिसके बारे में बच्ची ने सपने में बताया था। पंडित जी ने समझ लिया कि अब उन्हें इस आत्मा को शांत करना होगा, नहीं तो यह और भी लोगों को अपना शिकार बना सकती है। उन्होंने एक विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पंडित जी ने कई दिनों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और एक विशेष मंत्र की खोज की जिसके द्वारा भस्म आत्मा को शांत किया जा सकता था। इस मंत्र का उच्चारण करना बेहद कठिन था और इसमें थोड़ी सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। पूजा की रात आ गई। पंडित जी ने अपने घर को विशेष रूप से सजाया। उन्होंने एक यज्ञ कुंड तैयार किया और उसमें पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। राख को यज्ञ कुंड के बीच में रखा गया। रात गहराती गई। पंडित जी ने धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण शुरू किया। उनके चेहरे पर तीव्र एकाग्रता थी। जैसे जैसे मंत्र का प्रभाव बढ़ता गया, वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। हवा तेज होने लगी और बिजली चमकने लगी। अचानक एक तेज आवाज हुई। राख से एक काली आकृति उठी। ये वही भस्म आत्मा थी। वह क्रोधित थी और पंडित जी पर हमला करने के लिए तैयार थी। एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। पंडित जी ने अपने पूरे बल से मंत्र का उच्चारण जारी रखा। आत्मा भी कमजोर नहीं थी। वह हर तरह से पंडित जी को बाधित करने की कोशिश कर रही थी। घंटों तक ये संघर्ष चलता रहा। अंत में पंडित जी की जीत हुई। मंत्र का पूरा प्रभाव पड़ गया और भस्म आत्मा चीखते हुए राख में समा गई। सुबह होने पर यज्ञ कुंड में सिर्फ राख बची थी। पंडित जी थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। इस घटना के बाद शहर में शांति वापस लौट आए। लोग पंडित जी को भगवान की तरह पूजने लगे। हालांकि पंडित जी ने कभी भी इस घटना के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उनके लिए यह एक कठिन अनुभव था
जिसे वह भूलना चाहते थे। और इस तरह शर्मा परिवार की रहस्यमयी मौत का रहस्य हमेशा के लिए दब गया। लेकिन क्या सचमुच ये रहस्य पूरी तरह से खत्म हो गया था? क्या भविष्य में ऐसा कुछ फिर से नहीं होगा? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठते हैं।